श्री कृष्ण की अर्जुन को रणभूमि में दी गई मोटिवेशनल स्पीच, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं, एक अद्भुत प्रेरणादायक संदेश है। यह संदेश केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को शामिल करता है। इसे धीरे धीरे और विस्तार पूर्वक लिखा जाएगा ताकि हर पहलू को गहराई से समझाया जा सके। श्री कृष्ण का संदेश धर्म, कर्तव्य और आत्मबोध। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ा होता है, तो उसके मन में अनेक संदेह और भय उत्पन्न होते हैं। वह युद्ध करने से हिचकिचाने लगता है और अपने कर्तव्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण उसे प्रेरित करते हैं और उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाते हैं, कर्मयोग और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मबोध के बिना मनुष्य अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इस संसार में जो भी होता है, वह सब प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करना नहीं। कर्मयोग की शिक्षा। श्री कृष्ण के इस उपदेश में कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए निष्काम रहना, यानी अपने कर्मों को करते हुए उनके फल की अपेक्षा न करना। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालच और मोह के करता है। कर्म करते हुए भी यदि व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत रखे, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह इस संसार में बंधन से मुक्त हो जाता है। तुम अपना कर्तव्य करो और शेष सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म से भागना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। केवल कर्तव्य का पालन करके ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। युद्ध से भागने के बजाय अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म का मार्ग है। ज्ञान योग, आत्मा और शरीर का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जो व्यक्ति केवल शरीर को सत्य मानता है, वह मोह और अज्ञानता में फंस जाता है। आत्मा को समझने वाला व्यक्ति मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर तो मात्र वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा समय आने पर बदल लेती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। इसलिए जो लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं, वे वास्तव में अज्ञान में हैं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता और इसे कोई जला या काट भी नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सभी जीवों में वही आत्मा विराजमान है, इसलिए किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। सभी जीव एक समान हैं और आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझने से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा को समझने वाला व्यक्ति सभी स्थितियों में संभाव रखता है। वह सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में एक समान रहता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सभी मात्र शरीर के अनुभव हैं। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। ज्ञान योग के इस मार्ग पर
चलते हुए व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और जीवन के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ सकता है। भक्ति योग, समर्पण और आस्था का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का भी उपदेश दिया, जो परमात्मा के प्रति समर्पण और भक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि भक्ति ही ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है और जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ भक्ति करता है, वह मेरी शरण में आ जाता है। मैं उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्त करता हूं और उसे मोक्ष प्रदान करता हूं। जो भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति करता है, वह मेरे साथ सदा के लिए जुड़ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भक्ति का मार्ग किसी विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी व्यक्ति मुझे फल, फूल, जल या पत्ती के रूप में प्रेम पूर्वक भेंट करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से परमात्मा का ध्यान करना। भक्तियों के इस उपदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार और मोह से मुक्त होकर परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं होती। वह परमात्मा के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ करके जीवन के सभी संघर्षों को पार कर सकता है। संघर्षों से ऊपर उठने का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के संघर्षों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे हमारी आत्मा को परिपक्व करते हैं। संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक भी होते हैं, जैसे संदेह, भय और मोह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि संघर्षों से भागना कायरता है। इसके बजाय व्यक्ति को उन संघर्षों का सामना करना चाहिए और उन्हें आत्मज्ञान के माध्यम से पार करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह संसार माया का खेल है। यहां हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से विचलित नहीं होता और अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि संघर्षों से हमें न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। जब हम अपने भीतर के संदेहों और भय को जीत लेते हैं, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह सभी संघर्षों से ऊपर उठ जाता है। मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है, वह किसी भी बाहरी युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकता। धैर्य और समता का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और समता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन के हर संघर्ष में धैर्य रखना और परिस्थितियों के प्रति संभाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। धैर्य और समता से व्यक्ति उन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है जहां अन्य लोग विचलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में सम रहता है, वह वास्तव में योगी है। समता ही सच्चे ज्ञान का लक्षण है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है, वह जीवन के सभी उतार चढ़ावों से ऊपर उठ जाता है। धैर्य की शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य से ही हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं।
अगर हम धैर्य और संकल्प के साथ उनका सामना करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। धैर्य और समता के इस उपदेश में श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार के त्याग का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह व्यक्ति को सच्चाई से दूर कर देता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख कर देता है। अहंकार से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाता और न ही वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह अहंकार ही मनुष्य को संसार के बंधनों में जकड़ता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर नम्रता और विनम्रता का पालन करता है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। अहंकार से मुक्त होकर ही व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चा भक्त और सच्चा योगी होता है। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे तभी तुम्हें सच्चा आत्मबोध होगा और तुम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकोगे। मोह और माया से मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोह और माया से मुक्ति पाने का मार्ग ही जीवन की सच्ची मुक्ति है। मोह और माया संसार के बंधन हैं जो हमें अपने कर्तव्यों से विमुख कर देते हैं और हमें संसार के सुख दुख में उलझा देते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जब तक व्यक्ति मोह और माया से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह माया और मोह मनुष्य के मन को भ्रमित कर देते हैं। यह संसार मात्र एक नाटक है जहां सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार भूमिका निभाते हैं। तुम इस माया और मोह से ऊपर उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मोह और माया से मुक्ति पाने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोह और माया से मुक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ और मोह के करता है, तभी वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। समर्पण और भगवान की शरण में जाने का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन के सभी संघर्षों से पार पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग यह है कि हम अपने मन, बुद्धि और कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें। भगवान की शरण में जाने से मनुष्य सभी भय, चिंताओं और मोह से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो। जब तुम पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो जाओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों और कष्टों से मुक्त कर दूंगा। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। समर्पण का अर्थ केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं है, बल्कि यह आंतरिक विश्वास और आस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है, तब वह सच्चे अर्थों में समर्पित होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब व्यक्ति अपने समर्पण में पूर्ण विश्वास और प्रेम रखता है, तभी उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। आत्मनियंत्रण और इंद्रियों का संयम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनियंत्रण और इंद्रियों के संयम का महत्व भी समझाया।
उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन और उसकी इंद्रियां उसे संसार में मोह और माया के जाल में फंसाते हैं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों का संयम ही योग का आधार है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। इंद्रियों के संयम से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को जान पाता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन को जीत लेता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और ध्यान में स्थिर हो सकता है। उन्होंने अर्जुन से यह भी कहा कि इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह साधना और अभ्यास से संभव है। जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करता है, तब वह धीरे धीरे अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि आत्मनियंत्रण ही मनुष्य को आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति कराता है। कर्मयोग और लोक संग्रह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि समाज और लोक कल्याण के लिए भी कर्म करना चाहिए। यह लोक संग्रह का सिद्धांत है, जो कि कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए कर्म करता है, तो वह सच्चे अर्थों में योगी और कर्मयोगी कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, केवल अपने लिए कर्म करना स्वार्थ है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो समाज के कल्याण के लिए कर्म करता है। जब व्यक्ति लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, तब वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ जाता है और समाज के हित में कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक संग्रह का अर्थ है समाज की उन्नति और कल्याण के लिए कार्य करना। जब व्यक्ति अपने कर्मों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति भगवान की दृष्टि में सबसे प्रिय होता है और उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संपूर्ण निष्ठा और विश्वास का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्ठा और विश्वास का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी साधना या कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए निष्ठा और विश्वास आवश्यक हैं। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास रखता है, तब वह अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, किसी भी कार्य में सफलता तभी प्राप्त होती है जब तुम उसमें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ जुटते हो। उन्होंने यह भी कहा कि निष्ठा और विश्वास से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखता है। निष्ठा का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना। विश्वास का अर्थ है अपने आप पर और ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना। जब व्यक्ति निष्ठा और विश्वास के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ता है, तब वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि विश्वास केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। जब व्यक्ति भीतर से दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखता है, तब वह संसार के किसी भी बाधा से नहीं डरता। उन्होंने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि यदि वह विश्वास और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी और वह जीवन के सभी संघर्षों से पार पा सकेगा। साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन और उसके साथ एकत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का निवास है और इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति सभी भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर और बाहर एक ही आत्मा को देखता है, तो उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।
यह ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर का अहंकार, स्वार्थ और द्वेष समाप्त करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, परमात्मा सर्वव्यापी है। वह हर जीव में विराजमान है। जब तुम सभी जीवों को एक समान देखोगे और सभी के भीतर परमात्मा का दर्शन करोगे, तभी तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। उन्होंने यह भी बताया कि परमात्मा का साक्षात्कार केवल बाहरी साधनों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है, तभी वह परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति कर सकता है। इस एकत्व में ही सच्ची शांति और मोक्ष निहित है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। सांख्य योग और ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का सिद्धांत भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सांख्य योग का अर्थ है सच्चे ज्ञान का मार्ग, जिसमें व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को जानता है और संसार के मायामोह से ऊपर उठ जाता है। यह ज्ञान ही व्यक्ति को जीवन के सभी संघर्षों से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह संसार केवल एक खेल है, जिसमें आत्मा विभिन्न रूपों में अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन सच्चे ज्ञान के माध्यम से तुम इस खेल के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हो। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे, तभी तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकोगे। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ज्ञान ही व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों से ऊपर उठा सकता है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह सभी प्रकार के मोह, भय और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों से प्राप्त किया गया ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, जो व्यक्ति को संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। नैतिकता और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि नैतिकता और कर्तव्य का पालन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्तव्य का पालन ही मनुष्य को सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक स्वभाव और आचरण में भी होना चाहिए। जब व्यक्ति सत्य, अहिंसा और निष्ठा के साथ जीवन जीता है, तभी वह सच्चे धर्म का पालन कर रहा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्तव्य का पालन करने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मृत्यु का रहस्य और पुनर्जन्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु का रहस्य और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समझाया। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि मृत्यु से डरना मूर्खता है, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही उसका कोई अंत होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है।
और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह आत्मा का शाश्वत चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। तुम्हें इस सत्य को समझना चाहिए और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार फल मिलता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि उसे अगले जन्म में अच्छे फल की प्राप्ति हो। आध्यात्मिक साधना और योग का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आध्यात्मिक साधना और योग का मार्ग व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करने का मार्ग है। जब व्यक्ति नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करता है तब वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और उसे परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति हो सकती है। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, और यह मिलन ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकता है। योग का अभ्यास करने से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का पालन बिना किसी तनाव या दबाव के कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि योग का मार्ग ही व्यक्ति को मोक्ष और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। अंतिम उपदेश आत्मसमर्पण और मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अंतिम उपदेश में आत्मसमर्पण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन के सभी संघर्षों से पार पाने और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण करना। जब व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है तब उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह अंतिम उपदेश अर्जुन को जीवन के सभी द्वंद्वों से मुक्त करने और उसे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए था। उन्होंने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि अगर वह अपने मन और कर्मों को भगवान को समर्पित कर देगा तो उसे जीवन के किसी भी संघर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मसमर्पण ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है और यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन को केवल उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाया, बल्कि उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों और सच्चाई से भी अवगत कराया। इन उपदेशों ने अर्जुन को जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद की और उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किया।